हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और खुश भी होंगे। तो स्टार्टिंग में फादर्स डे के मौका पर तमाम फादर्स को हैप्पी फादर्स डे। और खूबसूरत केक रेडी किए हैं ऑर्डर्स के। देखें, खूबसूरत डिज़ाइन है, आसान है, आप भी तैयार कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने एक अंडे के साथ चॉकलेट केक रेडी किया है। 1 एग के साथ चॉकलेट केक की रेसिपी हमारे चैनल पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। 3 लेयर में केक को कट किया है। 160 ग्राम केक का वेट है। असेंबल करेंगे 7 इंच के बोर्ड पर। बोर्ड पर चॉकलेट फज लगाएंगे। पहली लेयर रखेंगे और 3 टेबलस्पून से 4 टेबलस्पून हम शुगर सिरप इस्तेमाल करेंगे और 70 से 80 ग्राम चॉकलेट फज लगाएंगे और पैलेट नाइफ से आहिस्ता-आहिस्ता स्प्रेड करेंगे। यहाँ देखें कितना क्रीमी और स्मूथ टेक्सचर है चॉकलेट फज का। हमारे तमाम वो व्यूवर्स जिनको ये इशू आता है कि वो फज लगाते हैं तो केक उधड़ जाता है या केक पे सेट नहीं होता अच्छी तरह फज, तो उनके लिए ये टिप है, वो जब फज बनाएं तो रूम टेम्परेचर पर रखें, फ्रिज में मत रखें। गर्मियों में रेशो आपका 200 ग्राम चॉकलेट और 100 ग्राम आप फ्रेश क्रीम यूज करें। कोई भी ब्रांड की टेट्रा पैक क्रीम आप यूज कर सकते हैं। इस रेशो से आपका फज अच्छा रेडी होगा, आपको काम करने में इशू नहीं होगा और फज बनाकर आप 1 हफ्ते तक फ्रिज से बाहर रख सकते हैं, खराब नहीं होगा। तो यहाँ देखें, हमने फज लगा ली है। आखिरी लेयर रख रहे हैं और शुगर सिरप लगा रहे हैं। अब व्हाइट क्रीम से क्रम कोट करेंगे। क्रम कोट करना इसलिए ज़रूरी है कि जैसे हमने केक पर व्हाइट फ्रॉस्टिंग करनी है। अगर हम क्रम कोट नहीं करेंगे तो व्हाइट क्रीम में केक के क्रम्स आएंगे, वो अच्छा लुक नहीं देंगे। केक की फिनिशिंग इतनी खूबसूरत नहीं, जितना मर्जी आप केक को नीट करें, अगर क्रम्स नजर आएंगे तो केक का लुक अच्छा आएगा ही नहीं। तो क्रम कोट करना इसलिए ज़रूरी है। क्रम कोट करने के बाद केक को 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे और कोई भी अल्फ़ाबेट मोड़ लेंगे और वर्डिंग रेडी करेंगे केक के ऊपर लगाने के लिए। हैप्पी फादर्स डे लिखेंगे, रेडी टू बी लिखेंगे, जो भी वर्डिंग कस्टमर की तरफ से मिली है, वो हम रेडी करेंगे। क्योंकि गर्मी बहुत है, यहाँ आपको बताते हैं हम ये वर्डिंग 2 बार हम रेडी कर रहे हैं। पहली बार में हम व्हाइट गम पेज से सारी वर्डिंग रेडी करेंगे। हैप्पी फादर्स डे, ये गम पेज है, हमने इसको टाइलर्स पाउडर डालकर हार्ड किया है। देखिए आराम से हम अल्फाबेट को पकड़ रहे हैं और वो अपनी शेप होल्ड किए हुए हैं। तो अब बताते हैं, आप ब्लू कलर के फाउंटेन से हमने दोबारा वर्डिंग रेडी की है और गम पेज की वर्डिंग हम फाउंटेन की वर्डिंग के ऊपर चिपका देंगे। पानी लगा रहे हैं ब्रश से और ये वर्डिंग डबल हो जाएगी। तो ये आपको नई ट्रिक बता रहे हैं, नई टिप दे रहे हैं हमारे वो व्यूवर्स जो कहते हैं गम पेस्ट या फाउंटेन क्रीम केक पर लगाएं तो वो चिपचिपा हो जाता है, गल जाता है। तो ये तरीके से आप वर्डिंग बनाएं, लगाएं। एक तो डबल वर्डिंग बहुत खूबसूरत लगती है केक के ऊपर, और जब आप गम पेस्ट को टाइलोस पाउडर ऐड करके हार्ड करेंगे तो वो बहुत जल्दी नरम नहीं होगा। तीसरी टिप आपके लिए, जब कस्टमर को केक देना हो तो केक डिलीवर करने से पहले वर्डिंग केक पर लगाएं। वर्डिंग लगाकर फ्रिज में मत रखें। ज़्यादा फॉन्डेंट और गम पेस्ट इसलिए भी गल जाता है कि हमारे बहुत सारे व्यूवर्स गम पेस्ट या फॉन्डेंट के टॉपर लगाकर केक को फ्रिज में रख देते हैं। तो अब हम केक के ऊपर फाइनल फ्रॉस्टिंग कर रहे हैं व्हाइट व्हिप क्रीम से।
गर्मी होने की वजह से व्हिप क्रीम को हार्ड बीट किया है। आप भी जब फाइनल फ्रॉस्टिंग के लिए क्रीम को व्हिप करें या लेयरिंग के लिए, तो ज़्यादा हार्ड बीट करें आप क्रीम को, तो काम करते हुए आपको इश्यू नहीं होगा। अच्छी फ्रॉस्टिंग होगी। अब सॉफ्ट स्क्रैपर से हम केक को नीट करेंगे। जहाँ कहीं कोई गैप है वहाँ थोड़ी-थोड़ी क्रीम लगाएँगे और सेट करेंगे। यहाँ देखें, हम एसी में काम नहीं कर रहे, नॉर्मल रूम टेम्परेचर में हम काम कर रहे हैं, और क्रीम देखिए कितनी अच्छी सेट हुई है केक के ऊपर। अब हमने केक डिलीवर करना है, तो इसलिए हम केक के लिए जो वर्डिंग रेडी की है, फाउंटेन की वर्डिंग रेडी करके हम बोर्ड पर लगा रहे हैं, और गम पेस्ट के साथ हमने जो वर्डिंग रेडी की है, डबल वर्डिंग, वो हम केक के ऊपर लगा रहे हैं। तो देखें, एक तो ये वर्डिंग केक के ऊपर थोड़ा उभरी-उभरी नज़र आती है, खूबसूरत लगती है। अब सिल्वर बॉल्स डाल देंगे केक के ऊपर, और केक की साइड पर लाइट ब्लू और डार्क ब्लू क्रीम से स्ट्रोक्स लगा देंगे। थोड़े-थोड़े गैप पर हम लगा रहे हैं, जो गैप बच रहा है उसमें हम डार्क कलर की क्रीम लगाएँगे। बहुत सिंपल है, हमने थोड़ी क्रीम लगाई है और पैलेट नाइफ से ऊपर को उसको डिज़ाइन बना दिए। तो बहुत आसान है, आप भी ये केक बना सकते हैं। तो हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और अच्छे-अच्छे केक आप देखते रहें। देखें, खूबसूरत ये रेडी है। बोर्ड को हमने क्लीन कर लिया है। अब फ्रंट पर भी सिल्वर बीड्स लगा देंगे। केक हमारा रेडी है डिलीवर होने के लिए। कभी भी आप गम पेस्ट या फॉन्डेंट से वर्डिंग लगाकर या टॉपर लगाकर केक फ्रिज में मत रखिए। अब हम दूसरा केक रेडी करेंगे। यहाँ पहला केक हमने 4 इंच के पैन में बेक किया था 1 एग से। दूसरा केक हमने 2 एग्स की रेसिपी से 5 इंच के पैन में रेडी किया है। इसको भी हम कट करेंगे, और बोर्ड पर हम फज लगाकर पहली लेयर रखेंगे और 4 से 5 टेबलस्पून शुगर सिरप लगाएंगे। 100 ग्राम चॉकलेट फज हमने इस्तेमाल किया एक लेयर में। ये चॉकलेट फज केक हमने 1 पाउंड में रेडी करना था, लेकिन 2 लेयर के साथ केक की हाइट कम आ रही थी, डिज़ाइन उस तरह प्रॉपर शो नहीं होता, तो हमने इस केक को ग्राम कोट करके फ्रिज में रख दिया था। तो फिर जब आधा घंटा गुज़रा, तो हमें अच्छा नहीं लग रहा था लुक, हाइट कम लग रही थी। यहाँ देखिए सेकंड लेयर लगा दी है हमने और सोक कर रहे हैं। बॉटल से जब हम सोक करते हैं तो हमें आइडिया नहीं होता हमने कितना शुगर सिरप लगाना है। जब आप टेबलस्पून यूज़ करते हैं तो आपको पता होता है हर एक लेयर में आपने कितने टेबलस्पून शुगर सिरप लगाना है। तो 2 लेयर केक की, 1 लेयर चॉकलेट फज की लगाई, और केक की हाइट बहुत कम थी। केक को हमने क्रम कोट करके फ्रिज में रख दिया था। तो अगर हम कस्टमर से पूछे बगैर 1 लेयर बढ़ाते तो ये 2 पाउंड का केक हो जाता, और ये इसका डिज़ाइन उस वक़्त प्रॉपर आता, इसकी हाइट ज़्यादा होती तो। क्रम कोट चुका है, केक को फ्रिज में रखेंगे। तो अब जब ये डिसाइड हुआ कि केक की हाइट कम है, 1 लेयर और सेट करनी है, क्रम कोट हो चुका था। अब सारी ऊपर की क्रीम निकाल कर चॉकलेट फज लगा रहे हैं, और केक की तीसरी लेयर भी लगाएँगे। अगर आपके साथ कभी ऐसा हो कि आपका केक जो डिज़ाइन रेडी करना है हाइट कम है और प्रॉपर डिज़ाइन नहीं बन रहा, तो अपने कस्टमर से आप डिस्कस करें, केक की हाइट प्रॉपर नहीं आ रही डिज़ाइन के हिसाब से, तो कोई बात नहीं है। अगर केक की फाइनल फ्रॉस्टिंग भी आपने की होती तो ऊपर की लेयर से आप क्रीम निकाल कर, ऐसे जैसे हमने निकाली है,
एक लेयर ऊपर रखकर, बल्कि आप केक के ऊपर से सारी ही क्रीम निकाल कर, जैसे केक को ऊपर एक लेयर और केक की लगाकर, फज की पहले लगाकर फिर केक की लेयर लगाकर केक की हाइट आप दे सकते हैं। तो ये आज की वीडियो में बिगनर्स के लिए बहुत सारी टिप्स हैं जो आप यूज करें तो आपको आसानी होगी। अब ऊपर वाली लेयर को भी हमने क्रम कोट कर दिया है, फ्रिज में रखेंगे, उसके बाद हम फाइनल फ्रॉस्टिंग करेंगे। केक एक साइड को ज़्यादा फ़ील हो रहा था तो थोड़ा-सा पैलेट नाइफ़ से दबाकर उसको अंदर कर दिया है। अब फाइनल फ्रॉस्टिंग करेंगे। पाइपिंग बैग में व्हिप क्रीम डालकर फ्रॉस्टिंग करने से जल्दी काम होता है, फ्रॉस्टिंग बहुत अच्छी होती है, आसानी हो जाती है काम करने में। न्यू मेंबर को वेलकम करते हैं अपने चैनल पर। मेहंदी डिज़ाइन, उन्होंने बहुत प्यारा कमेंट किया है, कहती हैं माशाल्लाह बहुत सफाई है आपके काम में, थैंक यू सो मच। बहुत सारी दुआएं और प्यार हमारी तरफ से। तलहा खालिद, उनको अपने चैनल पर वेलकम करते हैं। उन्होंने फादर्स डे बेंटो केक वाली वीडियो पर कमेंट किया था कि राइटिंग आपने किससे की है, मतलब पाइपिंग बैग में क्या ऐड किया आपने। तो पाइपिंग बैग में व्हिप क्रीम थी और कोई चीज़ नहीं थी, बस थोड़ा-सा उसको अ, इतना हमने सॉफ्ट किया था कि आसानी से लिख सकें। और उन्होंने हमारी रेसिपी ट्राई की है, कहते हैं बहुत आला, और हार्ट भेजा है। थैंक यू सो मच। बहुत सारी दुआएँ और प्यार आपके लिए। अब हम केक की नीड फ्रॉस्टिंग कर रहे हैं। सॉफ्ट स्क्रैपर से बहुत अच्छी फ्रॉस्टिंग होती है। अगर आप ये बाय कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। अदनान सिद्दीकी साहब, उनको अपने चैनल पर वेलकम करते हैं। उन्होंने बहुत प्यारा कमेंट किया है, कहते हैं अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आपने ईमानदारी से परफेक्ट रेसिपी दी है। थैंक यू सो मच इतने प्यारे कमेंट के लिए। बहुत सारी दुआएं हमारी तरफ से आपके लिए। अदनान सिद्दीकी साहब, थैंक यू सो मच इतने प्यारे कमेंट के लिए। तो हम अपनी जितनी वीडियोस अपलोड करते हैं यूट्यूब पर, हम ईमानदारी से ही सारा काम अपने व्यूवर्स के लिए करते हैं। कभी हम ये नहीं सोचते कि कोई चीज़ छुपाई जाए या ना बताई जाए। अगर हम ऐसा करेंगे तो यूट्यूब पर काम करने का फ़ायदा क्या है, क्योंकि वो हज़ारों लोग हमें फ़ॉलो करते हैं, हमारा काम देखते हैं। अगर हम परफेक्ट रेसिपी नहीं बताएँगे, किसी का नुकसान होगा, तो हमें उससे कुछ हासिल नहीं है। तो कैसे लगे हमारे आज के ये दोनों केक आपको? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। आपके प्यारे-प्यारे कमेंट हम तक पहुँचते हैं, हमें बहुत खुशी होती है। दिल से हमारी दुआएँ हैं अपने तमाम व्यूअर्स के लिए। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।